नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया टुडे और अभी हम मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर में हैं और यह सिंहेश्वर का मेला ग्राउंड कैंपस हुआ और यहाँ मेला ग्राउंड में जितने भी अस्थाई दुकानदार हैं आज सभी ने हड़ताल किया है। सभी आज अपना अपना दुकान बंद करके हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो विस्तार से यहाँ हम जानेंगे और यहाँ पर जो है एक चचा है, चाय वाले चचा है और इनसे भी बात करते हैं। इनका चाय का दुकान है और रात में आए थे यहाँ पे मेला कमेटी के जो है सदस्य लोग और किस तरह से इनके साथ व्यवहार किए हैं जो हमें सुनने में आया है। तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं क्या कुछ यह बताना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जुगल किशोर स्वर्णकार। जुगल किशोर स्वर्णकार। कहिए सर, कैसे क्या मामला हुआ? ये यहाँ का ठेकेदार आए हुए थे और कहे कि हम पैसा दो। हम लोग कहा कि यहाँ एसडीओ साहब हम लोग को मना करके गए, पेपर में भी वो आया है, हम लोग पैसा नहीं देंगे। तो वो ठेकेदार बोला कि तुम्हारे बाप का जिम्मेदारी चल रहा है कि तुम पैसा नहीं देगा, तुमको पैसा देना होगा, नहीं तो दुकान बंद करो। तो हम लोग अपना दुकान गिरा रहे थे तो उन्हीं के आदमी ने हमें धक्का मार दिया जो हमारे सर पर लगा है और फूट गया। अच्छा, धक्का मार दिया आपको और चोट भी आपको आ गई है? कहाँ? सर पे? सर पे। हाँ, थोड़ा कैमरा नजदीक करके दिखा दीजिए, थोड़ा और आइए। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो हाथापाई रात में कर लिया ना? पैसा वसूली करने आया था, नहीं देने पर जो कि आप लोग क्या बोले कि एसडीओ ऑफिस मना किया गया है। उसके बाद भी पेपर में भी आया है कि आप लोग को नहीं देना पैसा। 12 महीना का ट्रस्ट ही पैसा लेगा। हाँ, तो 12 महीना का ट्रस्ट ही पैसा लेगा, तो फिर यह पैसा लेने वाला कौन हुआ? और नहीं देने पर हाथापाई क्यों किया? कहा कि तुम लोग को पैसा देना होगा। अच्छा, दुकान तोड़ देंगे। हाँ, नहीं तो दुकान बुलडोजर लगा कर तोड़ देंगे। वो बोला कि बुलडोजर भी लगा देंगे, तुम लोग जहाँ जाना वहाँ जाओ, मगर पैसा लेके रहेंगे। और उसमें एक आदमी था, कहता था कि अरे पैसा नहीं देगा, मेरा नाम सोनू यादव है, सोनू यादव है, हम पैसा लेंगे। तो देखिए हमारे साथ में एक और भाई साहब हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से मेला में जो है पैसा वसूली किया जा रहा है अस्थाई दुकानदारों से, नहीं देने पर हाथापाई किया जा रहा है। सबसे पहले क्या नाम हुआ सर आपका? विजय भगत नाम है मेरा। अभी जो हम बोले इन पर क्या कहना है आपका? हम उस समय में यहीं पर ही थे जी। हम लोग उन लोगों को समझाए भी, वो लोग चूँकि 10 की संख्या में थे, लाठी फट्टा भी उन लोगों के हाथ में था। उनको हमने कहा कि एसडीओ का इस तरह का बयान है कि 12 महीने का किराया ट्रस्ट लेगी और आप एसडीओ से बात कीजिए, नहीं तो आप उनको बुलाइए, हम लोग बातचीत करेंगे। आप यहाँ पर ही महाभारत मत कीजिए। हम लोगों ने उनको कहा कि आप माहौल को ख़राब मत कीजिए, महाभारत नहीं कीजिए, ये अच्छा बात नहीं है, हमारे सभ्य समाज के लिए ये अच्छा नहीं है। आपको यदि भगवान ने अधिक पैसा दिया है तो आप सुविधा नहीं दे सकते, तो आप हम लोगों का शोषण भी नहीं कर सकते हैं। ये मेरा अधिकार है जन्मसिद्ध, चूँकि हमने इस भारत भूमि पर, इस सिंहेश्वर की धरती पर हमने जन्म लिया है, तो हमारा जो अधिकार है मौलिक, वो अधिकार को कोई नहीं मिटा सकता है। यदि डीएम एसपी ने 1 करोड़ 8 लाख में यह ठेका लगाया है तो इसका मतलब है कि वो इस मेले को नहीं, सिंहेश्वर बाबा को बर्बाद करना चाह रहा है कि उसके ऐतिहासिक भूमि पर जो ऐतिहासिक मेला लगता है, ये ऐतिहासिक चीज को, धरोहर को वो बेचना चाह रहा है, वो बेचता है। हमारा मेला बर्बाद हो रहा है, हमारा इतिहास बर्बाद हो। मेला ग्राउंड के जितने भी अस्थाई दुकानदार हैं सभी आज हड़ताल किए, अपना अपना दुकान बंद किए हैं और आप भी यहाँ पहुँचे हैं। क्या मामला है पूरी सर? प्रत्येक वर्ष हम लगान देते हैं बिहार से हर जमीन की। आज 50 एकड़ भूमि पर भी जो मेला लगा है वो बाबा का मेला, बाबा के जमीन लगा। खैर वो लग गया तो लग रहा है, सरकार को आया ही, हमको खुशी है सरकार को आया। बाबा से एक भी पैसा आमदनी नहीं है। अब यहाँ से जो दुकानदार लोग पहले पिछले बार हल्ला किए थे, इसलिए मैंने ये प्रश्न उठाया था जो कि इन लोगों को वंचित किया जाए। क्यों? तो इन लोगों को 200-300 रुपया लगता है या 400 रुपया लगता है पर मंथ के हिसाब से, और ये लोग 12-15-60 यानी 6000 रुपया बहुत मुश्किल से 11 में अगर 55 समझ लीजिए, बड़ी मुश्किल का बात है। और इन लोगों के साथ अभी जो शुरू होगी, हम समझते हैं 10,000 किसी दुकानदार कम नहीं। तो यदि वो कहते हैं कि व्यवस्था पहले से, तो व्यवस्था परिवर्तन भी तो होता है। व्यवस्था परिवर्तन होता है तो व्यवस्था परिवर्तन करने के हमको जागरूक होना पड़ेगा। और हम लोग जब जागरूक हुए, हमको किसी दुकानदार हम लोग अपने मन से साथ जागरूकता लाए हैं जो कि दरअसल में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए और मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। अब बाबा को भी हक मिलना चाहिए।
बाबा की इतनी सारी संपत्ति पर मेला लग रहा है और उससे सभी दुखी हैं। हमारे माननीय जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, जिलाधिकारी महोदय, वो जानते हैं जिस दिन में डाक हो रही थी तो उन्होंने एक अफसर ने वहाँ पूछ दिया कि सर अब तो बाबा के साथ बहुत फायदा हुआ है। कहा छोड़ो यार, इसी बात की दुख है कि जो बाबा को एक पैसा नहीं, बहुत इससे दुखी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये आप लोगों को डिपेंड करता है। हमने तो कह दिया, हम लोग तो एस डी ओ साहब अपना पेपर में दे दिए हैं। अब एस डी ओ साहब जैसा चाहेंगे साहब, हम लोग तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। और तब तो ये मान लीजिए ठेकेदार के द्वारा अवैध वसूली हुआ नहीं, अवैध कैसे किए? अवैध नहीं किए। सर जब पेपर में आ चुका है कि मान तो लीजिए वसूली नहीं करना है तो वसूली कर रहा है, तो अवैध ही कर रहा मामला है। लेकिन हम लोग आप लोगों को संरक्षण दे चुके हैं और यदि वसूल करते हैं और यदि कोई दूसरा आदेश होता है तो हम तो उनका ही समर्थन करेंगे ना। जो हमारे जो बॉस है उन्हीं का हम करेंगे। तो आप लोग भी शिक्षित हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप अपना हक समझते हैं, हक के लिए आप अपना कुछ कर सकते हैं। निर्णय लिए हैं। दुकानदार के द्वारा अगर पैसा नहीं दिया जाता, मेला संवेदक के द्वारा जो गलत व्यवहार किया जाता है, उसके लिए मारपीट किया जाता है, तो उसके लिए आप अध्यक्ष महोदय हैं, सचिव महोदय हैं, न्यायालय है। उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो नहीं लाठी ले सकते हैं, न उनको कुछ कर सकते हैं। मदन मोहन सिंह, क्या समस्या हुआ था आज सभी दुकानदार यहाँ पहुँचे? रेंट बढ़ने के कारण हम लोग दुकान अपना अपना बंद किए हुए हैं। ठीक, उसके बाद और क्या हुआ जो फिर यहाँ बैठना पड़ा? बैठना पड़ा कि ये 800 साढ़े 800 रुपये स्क्वायर फीट लगाया गया है। 10 फीट का ज़मीन लिए हैं, 10 स्क्वायर फीट का ज़मीन मेला में दुकान लगाए और रोज़ 2000-3000 रुपया का बिक्री करते हैं। उसका बेनिफिट मेरे पास 500 से लेकर 700 रुपया रोज होता है और ये मेला 15 दिन का रहता है। 15 दिन में जोड़ लीजिए 700 रुपये के दर से कितना हुआ, 10,500 रुपया हमको बचत हुआ। जो 10 स्क्वायर फीट का मेला मालिक 8,500 रुपया ले रहा है रेंट, फिर हम मेला दुकान लगाए, उसमें 2-4 हज़ार रुपया खर्चा है। कहाँ से हम लोग बेयर करेंगे? 10,000 रुपया 15 दिन में यहाँ बेनिफिट है और 8,500 रुपया मेला का रेंट है। तो स्टाफ है, मिस्त्री अपना खाना खाते हैं, दूर से आए हैं, गाड़ी भाड़ा है, तो आप लोग बताइए कहाँ से दे पाएंगे? और ठेकेदार कहता हम यहाँ समाज सेवा करते हैं, बाबा का नगरी है, बाबा का धन है, बाबा को पैसा की कमी नहीं है। यहाँ कुछ बिचौलिया मिलके इस बाबा को बेचने का काम कर रहा है। तो अगर समाज सेवा आपको करना है तो आप ट्रस्ट से कहिए 25 लाख दे, 50 लाख जो भी हो, डाक लगा दे, 1,000 रुपया स्क्वायर फीट कर दे। मेरा ये कहना, ये आपके चैनल से कह रहा हूँ, ये आगे तक पहुँचाइए। और जो इसमें जितना भी ठेकेदार है लेना चाहता है मेला का डाक, 1,000 रुपया स्क्वायर फीट रख दे और मर्दानी उसमें होगी। जो सबसे कम बोली लगाएगा स्क्वायर फीट का, जैसे आप 1,000 रुपया लगाए स्क्वायर फीट, कोई 900 बोलेगा, कोई 800 बोलेगा, कोई 700 बोलेगा, कोई 400 बोलेगा। जो सबसे कम बोली लगाएगा उसको मेला का ठेकेदारी दे दिया जाए। इसमें बाबा भी खुश रहेगा, उस ठेकेदार का बाल बच्चा भी खुश रहेगा और लेके गरीब दुकानदार का लेके वो कभी सुखी संपन्न नहीं रह सकता है। बाबा को पैसा की जरूरत नहीं है। यहाँ चंद लोगों के चलते ये सिंहेश्वर मेला 10 साल पहले की स्थिति देखिए और अभी का स्थिति देखिए, 0 पे आउट है सिंहेश्वर का मेला। बस यही कहना चाहते हैं आपके चैनल से, ये मुख्यमंत्री को दीजिए, डीएम को दीजिए, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। जो कम से कम बोली लगाएगा उसको मेला का ठेकेदारी दिया जाएगा। आज आप लोग हड़ताल पे बैठे थे, क्या कुछ निराकरण निकला है? अभी तक तो नहीं निकला है। नहीं निकला, समाधान भी निकला, निराकरण भी निकला। हम लोगों से कहा गया है जो हम लोग दुकानदार, हम लोग दुकानदार ट्रस्ट को देना है। 12 महीने का 12 महीने ट्रस्ट को भाड़ा दिया जाएगा। ट्रस्ट हमसे ले भी रहा है, किसी का फरवरी का रसीद कटा भी है, उसको देने का उसका पैसा लिया भी जा रहा है। तो हम 12 महीना का ट्रस्ट को पैसा दे रहे हैं, नहीं जा रहा। 3 तारीख को जो है ना, 1 तारीख के मीटिंग में माननीय एसडीओ साहब का स्टेटमेंट है। 3 तारीख को जो है ना, क्या लिखा हुआ है पेपर में? प्रभात खबर में छपा हुआ है। 3 तारीख को लिखा गया कि सिंहेश्वर मंदिर न्याय समिति के कार्यालय में एसडीओ साहब सिंहेश्वर मंदिर
न्याय समिति के सचिव नीरज कुमार। खेल करने वाला आता था, कोई मेला में नहीं आ रहा, ठीक आगे चलते। व्यवसायी बना दिया है बिहार सरकार इस मेला को, मेला को खा गया है बिहार सरकार। बिहार सरकार मेला क्या लगा रहा है, यहाँ तो लूटने का काम करवा रहा है, यहाँ लूट रहा है, ठीका करवाता है, 10 लाख कमीशन वो खाता है, 5 लाख वो खाता है, और दुकानदार को कत्ल किया जाता है। ये कत्ल होता है, कमाते हैं 500 ने भर दिन में, और यहाँ कत्ल। अस्थायी दुकान जब हमें 12 महीना का पैसा देते हैं तो 13 महीना कहाँ से आता है? मैं 13 महीना का पैसा कहाँ से दूंगा? मैं चाय बेचने वाला हूँ, मैं अस्थायी दुकानदार हूँ। आज से नहीं, 4 आना कब से मैं चाय दुकानदार करता हूँ। पहले मैं दुकान करता था, 12 साल ट्रस्ट में फ्री में दुकान करते थे। जब दुकान धीरे धीरे बढ़ा इस चौक पर तो मार्केट बन गया। मार्केट बनने के बाद ट्रस्ट ऑफिस, उसको अस्थायी दुकान बनाया। अस्थायी दुकान के बाद महीनवारी हम लोग को बांध दिया। महीनवारी जब बांध दिया है तो फिर हम लोग मेला का ठेका देगा, पैसा कह देंगे। मेला ठेका उधर लगता है, झूला चलता है, मत को आता है, वो लोग मेला का आदमी हुआ। हम लोग तो अस्थायी हैं, 12 महीना का पैसा देते हैं, फिर 13 महीना का पैसा कहाँ से आता है? 13 महीना का साल कहाँ से आता है कि हम लोग 13 महीना का पैसा देंगे? तो अब आप लोग क्या फैसला किए? पैसा आप लोग मेला ठेकेदार को दीजिएगा या ट्रस्ट को दीजिएगा? हम लोग ट्रस्ट को पैसा देंगे। बाबा में रहते हैं, 12 महीना का पैसा ट्रस्ट को देंगे। 11 महीना दुकानदारी करते हैं, अस्थायी दुकानदार है। SDO साहब लिखे हैं पेपर में 3 तारीख के डेट में कि अस्थायी दुकानदार जो 11 माह का भाड़ा देते थे, अब ट्रस्ट को वो 12 माह का भाड़ा देंगे। मेला संयोजक चाहे कोई भी हो, किसी प्रकार का अस्थायी दुकानदार से 1 रुपया का वसूली नहीं करेंगे। ये कमेटी का निर्णय भी है। और जब 11 माह का वसूली किया जा रहा है और 12 माह का ट्रस्ट खुद पैसा ले रहा है, तो ये मेला ठेकेदार क्यों हम लोग से पैसा 12 माह मेला का ठेकेदारी का पैसा लेगा? हम लोग को अस्थायी दुकानदार जब कर दिया गया है तो मेला ठेकेदार मेला का वसूली करे, मेला में वसूली करे। हम लोग ट्रस्ट को 12 माह का पैसा देंगे, पेपर में लिखा गया है। चलिए, यहाँ पे पहुँचे सभी आप लोग अस्थायी दुकानदार हैं। पेपर में देखिए, गौर से देखिए, पेपर में दिया हुआ है। हम लोग झूठ बोल रहे हैं। डेट 2 फरवरी 2023। ठीक।